नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल रूबरू जिंदगी में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते रहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे बिना किसी से तुलना करे हम अपनी खुशी और संतुष्टि को बरकरार रख सकते हैं, यानी खुशी की समझ। दोस्तों, ह्यूमंस में हमें बहुत सारे नेचर देखने को मिलते हैं, लाइक प्रोटेस्ट, एंगर, कंपेयर, कंपटीशन, यानी विरोध, क्रोध, प्रतिस्पर्धा और तुलना। बहुत से लोगों को हम सबने देखा होगा कि उनके पास जरूरत से ज्यादा साधन सुविधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते। वो दुखी होते हैं, और दुखी इस बात से कि बाकी लोगों के कंपेयर में उनके पास कम साधन सुविधाएं हैं। दोस्तों, अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरों के सुख से दुखी है। जी हाँ दोस्तों, है ना अजीब बात, लेकिन सच है। चलिए, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक किसान होता है, बहुत ही धनी होता है। उसका एक बाग होता है और उसके बाग के सारे अंगूर पक जाते हैं। अब उसको जरूरत होती है मजदूरों की। सुबह सुबह वो काफी मजदूरों को काम पे लगा देता है। फिर दोपहर को देखता है कि ये काम तो पूरा होने वाला है नहीं, उसे और मजदूरों की आवश्यकता होती है। दोपहर को वो कुछ मजदूरों को और काम पे लगा देता है। शाम होते होते उसे लगता है कि काम अभी भी पूरा नहीं होगा, कुछ मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी। शाम को कुछ मजदूरों को वो और काम पे लगा देता है। शाम ढलने के बाद काम पूरा हो जाता है। अब समय आता है मजदूरी बांटने का। दोस्तों, सुबह वालों से जितनी मजदूरी तय थी उससे थोड़ी सी ज्यादा मजदूरी वो सभी को बराबर बराबर बांट देता है। इससे क्या होता है, जो सुबह वाले मजदूर होते हैं वो उदास हो जाते हैं। किसान उनसे पूछता है कि तुम्हें तो मजदूरी थोड़ी ज्यादा मिली है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम उदास क्यों हो? वो कहते हैं, हम सुबह से काम कर रहे हैं। जो दोपहर को लोग आए थे उनको हमसे आधी मजदूरी मिलनी चाहिए थी, और जो अभी शाम को आए थे उनको तो बहुत ही कम मिलना चाहिए था। किसान उनकी बात को समझ जाता है। फिर वो कहता है, ये मेरा धन है और मेरे पास आवश्यकता से ज्यादा धन है, मैं इसे दान करना चाहता हूँ। मैंने खुश होकर तुम सबको बराबर बराबर ज्यादा ज्यादा मजदूरी दी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जितनी मजदूरी तुम्हें मिलनी थी उससे ज्यादा मिल गई, तो तुम खुश होने की बजाय इस बात से दुखी हो कि दूसरे लोगों को भी ज्यादा मजदूरी मिल गई, जो बहुत ही गलत चीज है। ये सोच हमारी आधी आधी खुशी को भी दुख में बदल देती है। मजदूरों को ये बात समझ में आ जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ऐसी ही सीख, ऐसी ही सोच हमारी आने वाली पीढ़ी में आए, हमारे बच्चों में आए। हमारे हैप्पीनेस करिकुलम में इस तरह की बहुत सी मॉरल स्टोरीज है जो हमारे बच्चों को ये सीख देती है कि हमारे लिए क्या सोचना सही है और क्या सोचना गलत है। तो चलिए, ऐसी ही अपनी एक हैप्पीनेस क्लास का डिस्कशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जहाँ बच्चों ने इसी स्टोरीज के आधार पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है और अपनी सोच को बदला है। हाँ जी, कौन सी क्लास हो रही है आपकी? हैप्पीनेस। कौन सी क्लास हो रही है? तो जरा आप एक बार सब हैप्पी हैप्पी को दिखाओ। मुझे लगी नहीं रही हैप्पीनेस की क्लास है। वेरी गुड। और तेज, और वेरी नाइस। अच्छा, आप बताइए, हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी अभी? खुशी की समझ। तो खुशी की भी कोई समझ होती है? क्यों समझ, क्यों जरूरी है खुशी की? हाँ बोलो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है? क्या उनमें खुशी की समझ है? नहीं, उनमें खुशी की समझ नहीं है। जैसे कि जो कहानी हमने पढ़ी है उनमें किसमें खुशी की समझ नहीं थी? मजदूरों में। और किसान में? किसान में खुशी की समझ, लेकिन मजदूरों में नहीं। क्यों भाई? मजदूरों ने ऐसा क्या कहा था? क्या बोला था? कौन बताएगा?
बताइए। मैम क्योंकि मैम जो सुबह वाले मजदूर थे वो उनने ज़्यादा काम किया था, और मैम जो शाम वाले मजदूर आए थे उनने थोड़ा कम काम किया था, लेकिन किसान ने हम सबको बराबर सैलरी बिल्कुल बराबर दे दी। अब जिन लोगों ने ज्यादा काम किया है वो क्या हो गए? दुखी हो गए। दूसरे मजदूरों की खुशी देखकर वो दुखी हो गए। हालांकि उनको सैलरी थोड़ी सी ज्यादा मिल गई थी, तो ज्यादा सैलरी पे क्या होना चाहिए? खुशी। तो वो खुश हुए थे? नो मैम। तो ये गलत है ना? यस मैम। अपनी खुशी से खुश ना होकर दूसरे की खुशी से दुखी होना, इसी को बोलेंगे खुशी की समझ हमें होनी चाहिए। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा, किसी की खुशी से हुआ होगा ना, क्योंकि आप तो अभी कौन बताएगा? बताइए क्या हुआ आपके साथ? मैम एक बार एनुअल फंक्शन था, उस टाइम हमारा राजस्थानी डांस चल रहा था, उसमें ना तो हमारी पूरी टीम डांस कर रही थी, लेकिन एक बार हमसे गलती हो गई पूरी टीम से, तो भैया ने कहा तुमसे ज़्यादा बेटर और टीम कर सकती है, तो हमें हटा के भैया ने किसी और टीम को ले लिया, तो हमारी पूरी टीम उदास हो गई थी। पूरी टीम उदास हो गई थी। लेकिन इसमें किसी का दुख नहीं हुआ ना, किसी को दुख देख के खुशी होना है, इसमें तो आप खुद दुख हुए हो। देखो, खुद के दुख से दुखी होना ये नॉर्मल स्वभाव है, ये तो होता है। किसी और की खुशी से दुख होना, किसी और की खुशी से दुख होना, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आप बताइए। हमारे फ्रेंड को हमारे ट्यूशन में टेस्ट करना मुझसे ज़्यादा नंबर आ गया था, तो दुखी हुई सच्ची? हाँ, होता है। अभी आप बच्चे हो, क्योंकि अभी देखो इसीलिए तो ये कहानियाँ बनाई है कि आपको खुशी की समझ हो जाए। तो फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स आने पे कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों को? दुखी हो जाती है। अच्छा, और कोई बताएगा? अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लो किसी। आप बताइए पीछे। हाँ, ड्राइंग सेम थी लेकिन आपको गुड नहीं मिला, तो चलिए। और कौन बताएगा? अपनी एक्सपीरियंस बताओ, कोई बताना चाहेगा? बताइए। हमारी मम्मी घर पे कुछ मैम खाने के लिए कुछ चीज़ लाई थी मैम, तो मम्मी ने हमको भी दी मैम, हमारे साथ पे छुट्टी। हाँ, ये टॉपिक तो सबके घर पे होता है। ये तो तब हम छोटे थे तब भी होता था। मम्मा कुछ खाने के लिए लेकर आती है, लेकिन अगर भाई या बहन को किसी को ज्यादा वाला पीस, बड़ा वाला पीस मिल जाए तो क्या होती है? दुखी। मतलब खुद को जो मिल गया उससे हम खुश नहीं होते, लेकिन भाई और बहन को थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो उससे दुखी होती है। फिर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। देखो, तब तक बच्चे थे तब तक चल जाता है, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो। अब आपको देखो ये कहानी भी बताई है, आपके लेसन में आपके पीरियड होने लगे ऐसे, तो अब आपको समझ आ गई है। समझ आई है खुशी की समझ कैसी होनी चाहिए। तो क्या किया था? मजदूरों को बाद में समझ में आ गई थी कि किसान क्या कह रहा है, बाद में उन्हें खुशी की समझ हो गई थी। इससे हमें क्या सीख मिली है? कोई एक लाइन में बता सकता है? सिर्फ एक लाइन में बताइए। आप बताइए। मैम हमें मैम अपनी खुशी से खुशी रहना चाहिए। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। अपनी खुशी से खुश रहना चाहिए, दूसरों की खुशी को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। दूसरों की खुशी देखकर कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। ठीक है। हो सकता है तुम्हें देख के कोई दुखी हो रहा हो, तुम्हारे पास जो है उसको देख के कोई दुखी हो रहा हो, तो एक तरह से आप भी खुश हो ना अपनी साइड से। तो कभी भी हमें दूसरों का खुशी देख के खुद दुख नहीं होना चाहिए। बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? मैम आज सुबह ना मैम हमारी फ्रेंड ना हमारे पास बैठी थी, मैम ने उसे उठा के मैम उधर कर दिया, मैम हमें तो बहुत दुख हुआ था। अब आप ऐसी दुखी वाली कहानी भी शेयर करोगे? इसमें देखो, मैम ने अलग किया है तो उसका तो फायदा नहीं हुआ, उसका भी नुकसान हुआ है और आपका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि आप फ्रेंड्स हो, है ना। तो ये तो चलो अलग हो गया, लेकिन आपको समझ में आया दूसरों की खुशी से हमें दुख नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग। और मुझे दोबारा से कौन सी क्लास चाहिए? कौन सी क्लास चाहिए? हैप्पीनेस की क्लास। तो एक बार दोबारा दिखाइए कि हैप्पीनेस की क्लास। वेरी गुड, चलो जोरदार क्लैपिंग। दोस्तों, जिस तरह मजदूरों को ये बात समझ में आ गई थी, हमें भी अपने जीवन में इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इफ वी वांट रियल हैप्पीनेस इन लाइफ, हमें अपनी खुशी से खुश होना चाहिए, ना कि दूसरों की खुशी से दुखी हो जाना चाहिए। हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए।
हो सकता है आपकी लाइफ किसी के लिए ड्रीम लाइफ हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नई वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक के लिए